और जो हम लोग का सबसे पहला बिजनेस होता है वो हम लोग का आखिरी बिजनेस नहीं होता है, ये भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद तुमको इस समय कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए तुम इस पूरी गाइड में जान लोगे। आखिर तुम्हारा एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या होगा वो भी तुम यहाँ पर जान लोगे, और अगले वीडियो में हम उसको ढंग से देखेंगे। तो फिर जो पहला बिजनेस होता है, बिजनेस मॉडल कह सकते हैं, वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल। यहाँ पर हम लोग को कोई भी हेडेज नहीं होता है फुलफिलमेंट के ऊपर। लाइक अगर तुम जो उसके प्रोज होते हैं कि अगर तुम एक प्रोडक्ट बना लिए, लाइक मान लो एक मान लो तुमने एक मार्कर बना लिया और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, तो फिर तुमको कोई भी हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। लाइक तुम इसको भेज दिए मार्केट के पास, जो दुकान वाला है सेलर के पास इसको भेज दिए, तो फिर तुम्हारा हेडेक वहीं पर खत्म हो जाता है। तुमको किसी और के ऊपर फुलफिलमेंट का फोकस नहीं करना पड़ता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा स्केलेबल होता है। लाइक इसको तुम पूरी वर्ल्ड में पहुंचा सकते हो। कुरकुरे के पैकेट जो भी चीज आती है, हर एक चीज को तुम बना के पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हो। अगली चीज कि अगर तुम इस बिजनेस को ओन करते हो तो फिर तुम इसको इजिली बेच सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लाइक अगर हम लोग कोई कंसल्टिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर उसको हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, हम लोग उस बिजनेस से ट्रैप हो जाते हैं। पर जैसा कि हम लोग का जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, लाइक एक जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मेन चीज है। हम लोग बस एक पुराने आदमी हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों को मतलब नहीं है कि आदमी कौन है, इसका ओनर कौन है। लोगों को बस ये मतलब है कि उनको उनका प्रोडक्ट मिले, तो फिर हम लोग इजिली अपनी कंपनी को सेल कर सकते हैं। लाइक कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि लोगों को बस प्रोडक्ट से मतलब है और उनको वो चीज मिल रही है। ओनर से उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसको इजिली ऑटोमेट कर सकते हो, सेल कर सकते हो और फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो, ना कि बिजनेस से तुम हर समय ट्रैप रहोगे। ये इसके थे कुछ प्रोज, और कुछ क्या अच्छे प्रोज हैं भाई, बाय द वे। तो डिलीट कर दीजिए, डिलीट 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 डिलीट। फिर जो इसके कॉन्स आते हैं वो ये होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रॉफिट होते हैं। लाइक तुमने मान लो एक मार्कर बनाया 1 रुपए का, तुमने उसको सेल किया किसी होलसेलर को या फिर किसी और कंपनी को जो हर एक जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी 3 रुपए का। लाइक एक प्रोडक्ट से तुमको बस 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत कम होता है। और इसीलिए यहाँ पर तुम्हारा जो हेडेक होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर प्रोडक्ट ढंग से सेल नहीं होगा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तो फिर कोई इसको बाय नहीं करेगा। अगर उस स्पेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, कोई इसको बाय नहीं करेगा। पर अगर तुम एक बार अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हो तो फिर हर जगह तुम्हारे मजे ही मजे हैं। इसके बाद कि तुमको बहुत सारी सेल्स की नीड रहेगी। लाइक तुम इसको रिकरिंग बेसिक पर बेच तो सकते हो, पर कंपटीशन रहेगा और तुमको हर एक समय सेल्स चाहिए रहेगी। तुम्हारे पास एक हेडेज तो हट जाएगा कि तुमको फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा, पर उसके बाद तुम्हारे पास दो और हेडेक आ जाएंगे। तुम सोचोगे यार प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तुम सोचोगे सेल्स नहीं आ रही है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लाइक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से तुम कॉम्पिटिट करोगे, चाहे तुम जो चीज शुरू करोगे, जब तक तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारा ब्रांडिंग हर एक चीज अच्छी नहीं रहेगी, तो इसमें जीत नहीं सकते हो। इसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तुम कोई काम नहीं कर पाते हो। इसीलिए अगर तुम्हारे पास एक अच्छा कैपिटल है जहां पर तुम 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तब तुम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में ये बहुत इजी रहेगा और बहुत अच्छे से सेल होगा। पहला बिजनेस ये था। इसके हेलो उज्जवल। वैसे तो अरे इसमें कैसे काम दूसरी थाली लग अरे कैसे लड़के हैं ये भाई टीवी की आवाज आ रही है। वैसे तो भूल गई क्या पत्नी के थाली में खाना खाने से उसकी उम्र बढ़ती है क्या कर रही हूँ? बचपन गिर जाता वैसे नेट नहीं चल रहा क्या? एक पति को झूठी थाली दे हेलो उज्जवल। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो। बड़ा लेट आया यार।
हाँ अरे मेरा वो रिचार्ज खत्म हो गया तो मैं अभी हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आया हूँ। ओके। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट हम लोग कौन सा सेल कर सकते हैं और उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट हम लोग के लिए अच्छा है, कौन सा बिजनेस टाइप हम लोग के लिए अच्छा है, ये पूरी गाइड होगी। हम्म। एक चीज खत्म हो गई है कि तो दिखाता हूँ कहाँ गया। हाँ, कि यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट वाली कि हम लोग एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और इसके प्रूफ थे कि तुमको फुलफिलमेंट के ऊपर कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इजीली इसको बेच सकते हो, ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है और ये बिजनेस तुम कभी भी सेल कर सकते हो। एक मिनट, हेलो हर्ष, आवाज़ आ रही? आ रही है आवाज। तुम बताना कि यहाँ पर क्या हुआ था प्रोडक्ट वाले बिजनेस में उज्जवल को। ये प्रोडक्ट में ये था कि जैसे कोई मार्केटर है, उसकी हमें फुलफिलमेंट का कोई भी हेडेक नहीं लेना पड़ता है और वो बहुत ही स्केलेबल होता है। उसको मतलब कि दिस कैन बी सोल्ड, मतलब कि वो एक बल्क में सोल्ड हो सकता है, बल्क में वो बेचा जा सकता है। नहीं 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 नहीं, मतलब वो जो पूरी कंपनी है उसको तुम सेल कर सकते हो। देन कॉन्स में तुमने सुना नहीं, ठीक यही है। 3 चीज है। हम्म, कॉन्स में 3 चीज है कि हमें उसका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, बहुत सारी सेल्स की ज़रूरत होती है और हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ठीक। अगर तुम ऐसे अपने क्लाइंट्स को बोलोगे लाइक बस पढ़े जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लोगे तो तुम्हारे क्लाइंट्स अच्छा फील नहीं करेंगे दोस्त। इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना तुम। तो फिर जो हम लोग का अगला बिजनेस मॉडल है वो है सॉफ्टवेयर, और ये मेरा ड्रीम बिजनेस मॉडल है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लाइक मान लो ये जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ माइरो, इसको किसी ना किसी ने क्रिएट किया होगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि अगर किसी ने एक बार इसको परचेज कर लिया तो फिर पहली बात तो सॉफ्टवेयर को फुलफिलमेंट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि भाई इसको फुलफिल दे दो, फुलफिलमेंट दे दो। उसके पास पहले से ही फुलफिलमेंट आ जाएगी। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हैं, लाइक पूरे दुनिया से कोई भी इसको खरीद सकता है, कोई भी इसको खरीद सकता है और यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी रिलीजन का बैरियर नहीं आता है। इस अगर ये एक बार ढंग से सेटअप हो गया तो फिर हम लोग को बस पैसिव इनकम मिलेगी क्योंकि ये हर समय अपने आप ही रन करता रहेगा और तुम बिलियनियर बन जाओगे। लाइक जितने भी बिलियनियर कंपनीज हैं वो सब की सब सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ज्यादातर एक्सेप्शंस होते हैं। लाइक अभी सैब ओवेंस था, वो पहले कंसल्टिंग कोचिंग सेल कर रहा था, वो मिलियंस मल्टी मिलियनियर था वो, पर अभी उसको बिलियनियर बनना है इसीलिए उसने अपना वो बिजनेस सेल कर दिया और सॉफ्टवेयर पर आ गया क्योंकि उसको पता था कि कोचिंग और कंसल्टिंग से वो कभी भी बिलियनियर नहीं बन पाएगा। पर इसके जो कॉस्ट होते हैं कि तुमको साल लग जाते हैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी टीम है तब जाके, लाइक सैम ओवेंस को लगभग 10 साल लगे थे एक स्कूल कम्युनिटी बिल्ड करने में, 10 साल, और उसके पास 100 लोगों की टीम थी जो उसके लिए कोड कर रही थी। इसके लिए तुमको बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए रहती है, तुम्हारे पास ढंग की टेक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लाइक तुमको लगभग इसके लिए 10 लाख, इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए रहते हैं अगर तुमको एक अच्छा बिजनेस बिल्डअप करना है। और अगर इसमें तुम डिमांड नहीं पा पाए, लाइक तुम्हारा प्रोडक्ट 2 कौड़ी का रहा, तो फिर तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तुमको एक ढंग की इसमें डिमांड चाहिए रहती है। शुरुआत में डिस्कम्फर्ट बहुत होते हैं, पर अगर एक बार तुम इस चीज को फाइंड कर लिए, एक अच्छी डिमांड को, हर एक चीज तुम अच्छे से फाइंड कर लिए, तो फिर इससे अच्छा बिजनेस कोई है ही नहीं क्योंकि उसके बाद हर एक चीज ऑटोमेशन पे चलेगी और तुम बस बीच पर रिलैक्स करोगे। लाइक इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है और मैं भी 10 साल बाद यही बिजनेस शुरू करूंगा क्योंकि इसमें
कैसे बताऊं? फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, मेटा, व्हाट्सअप, जितनी भी कंपनीज हैं, 99% ऑफ कंपनीज, सबका सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस ही है। और एक आदमी है डैन कोए, उसको तुम लोग जानते होगे या फिर नहीं, पर वो पहले कोर्स सेल कर रहा था, कोचिंग सेल कर रहा था, पर उसके पास बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। उसको पता था कि उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसने कॉर्टेक्स बिजनेस को शुरू कर दिया। अब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और ये इजिली पैसे इनकम क्रिएट कर रहा है। अगर तुमको अपनी लाइफ में फ्री होना है पैसा कमाते हुए, तो फिर सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट चीज है। जितने भी मेरे मेंटर हैं, नवाल रविकांत, चार्ली मॉर्गन, सब लोग सॉफ्टवेयर के पीछे ही ध्यान देते हैं। अब जो हम लोग की आखिरी चीज है वो है सर्विस एंड कंसल्टिंग। यहाँ पर का जो मैं अभी समय कर रहा हूँ कि तुम सबको कोच कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ। सर्विस हो सकती है बाल काटना, और कोचिंग हो सकती है, कंसल्टिंग हो सकती है किसी को कोच करना। इसका एक सबसे अच्छा प्रोज है कि ये बहुत इजी रहता है स्टार्ट करने में। तुम इसको आज ही घर बैठ के स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज कि इसका 80 to 90% ऑफ प्रॉफिट जो तुम कमाते हो वो तुम्हारे पास ही आता है। आखिरी चीज कि इसको जो है बहुत ज्यादा सेल की नीड नहीं रहती है। अगर तुम्हारे पास 5 से 6 सेल आ गई जो कि एक रिकरिंग बेसिक पर होगी, तो फिर तुमको बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी फालतू की सेल पाने में। फिर उसका जो कॉस्ट रहता है कि इसको तुम कभी भी सेल नहीं कर सकते हो, इसको तुम कभी भी ऑटोमेट कर नहीं सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस में तुम्हारा फेस अटैच है। और अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी आएगा तो फिर कोई उससे परचेज ही नहीं करेगा। इसको तुम कभी भी सेल नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज कि इससे तुम कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा नहीं सकते हो। या मिलेगी नहीं मुझे। कितनी आउटरीच किया? 70। चार्ली मॉर्गन बोलता है जब तक तुम 200 से 300 आउटरीच नहीं करते हो शुरुआत में, तब तक तुम रिजल्ट को ना देखो। और मैं एक दिन में 50 आउटरीच कर लेता हूँ। एंड्रू टेट ने एक चीज बोली थी कि तुम्हारे सक्सेसफुल ना होने का रीजन बस यही है कि तुम स्टूपिड हो, लेजी हो और एरोगेंट हो। और सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये है कि तुम लोग लेजी हो। तुमको बुरा फील होगा इस बात को लेकर, पर तुम लोग लेजी हो। तुम लोग 12 घंटा करते क्या हो? एक वीडियो बनाते हो सोचते हो महान हो गया, 10 आउटरीच करते हो सोचते हो महान हो गया, एक ट्वीट कर देते हो सोचते हो महान हो गया। और जितने जो बिलियनियर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? 100 आउटरीच कर रहे हैं। चार्ली मॉर्गन 800 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। 800 करोड़ रुपए महीना वो कमा रहा है, तब भी वो खुद आके आउटरीच करता है। और तुम लोग बहाना मारते रहते हो भाई मैंने 70 आउटरीच कर ली। तुम लोग लेजी और सोचते हो मुझको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूं कि 90% ऑफ लोग बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे। उनका सबसे पहला रीजन होता है वो होता है बिलीफ। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसके बारे में कि तुम लोग बिलीव ही नहीं करते हो कि तुम लोग थोड़ी सी भी सक्सेस हासिल कर पाओगे, और इसीलिए तुम लोग एक्शन नहीं लेते हो। सुबह से क्या किया तुम लोग ने, बताना जरा। पहले उज्जवल तुम बताओ। चलो मैंने हाँ जी। मैं तो खा पी के क्या बोलते हैं सो के उठा हूँ, और मतलब 2 घंटे पढ़ाई की, फिर जिम गया, फिर बढ़िया खाना वाना खाया, और 1 घंटे वो ट्रेनिंग ली मैंने। वो मैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ आजकल मैं, उसकी आज ट्रेनिंग तुमने ली। क्या किया? मैं सुबह ईट द फ्रॉग टास्क में अपने सारे मतलब पूरे हफ्ते के वीडियोस को लिख लिया, मतलब उनकी स्क्रिप्ट बनाया। फिर उसके बाद 12 से 13 किलोमीटर की साइकिलिंग, फिर ये एक पॉडकास्ट देखा, खाया पिया, फिर चला है यहाँ पे। तुमको लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने से तुम तुमको लगता है कि स्क्रिप्ट लिखना तुम्हारा 20% टास्क है जो तुमको 80% रिजल्ट देगा, या फिर वो 80% टास्क है जो तुमको 20% रिजल्ट देगा? बताओ। 80% टास्क है, 20% रिजल्ट देगा। तो तुमने अपना ईट द फ्रॉग कैसे किया? स्क्रिप्ट लिखना ईट द फ्रॉग टास्क नहीं है दोस्त। हाँ पता है, पर आज ज्यादा उसमें कुछ किया नहीं, क्योंकि
बहुत दिन से नींद नहीं ले रहा था सही से, तो आज लेट उठा था। क्यों नहीं ले रहे थे? वीडियो बनाने के चक्कर में। वीडियो बनाने में 10 मिनट लगता है, और तुमको 10 मिनट, अगर तुम नींद कम ले रहे थे तुमको बहुत बेकार फील हो रहा था। 10 मिनट नहीं, सारा सेटअप करना पड़ता है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, तो क्या हाफ करना एन पड़ता आवर है? सेटअप में। अरे सेटअप करना पड़ता है, जहाँ पे माइक रखना है, रिंग लाइट लगानी है। चलो 30 मिनट हो गए, और बताओ। और मैं 30 मिनट? रात में कहीं जाना रहता था तो लेट सो रहा था 8 बजे तक। तब भी अभी 3 बज रहे हैं और तुमने बस स्क्रिप्ट राइटिंग की है। और एक पॉडकास्ट। वो बड़ी चीज नहीं है। अभी 3 बज रहे हैं, मैंने 4 घंटे की बुक पढ़ी है, 50 आउटरीच की है, एक सेल कॉल लिए, 5 वीडियो शूट किया हूं। तब क्या बहाना तुम सबके पास? चार्ली मॉर्गन ने एक चीज बोली थी, लाइक मैं उसके कोर्स में हूं। उसने बोला था कि ये तुम हो, और जब भी तुम एक सेल्फ से वर्जन 1 से वर्जन 2 की तरफ जाते हो तो थोड़ा हैप्पी होता है। तो फिर ये जो वर्जन 1 है, ये हर समय चाहता है कि तुम यहीं पर रुके रहो। जब भी तुम कोई अच्छा एक्शन लेते हो तो इसको पेन फील होता है, हर समय इसको पेन फील होता है, और ये नहीं चाहता है कि तुम वर्जन 1 से वर्जन 2 की तरफ जाओ। हर समय ये चाहता है कि तुम एक रट में अटके रहो। तुम्हारे पास 1000 बिलीफ आते हैं कि अच्छा मैं बर्नआउट फील कर रहा हूं, ये बहुत हार्ड है, अभी मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूं, चलो और ज्यादा लर्निंग ले लेता हूं, काम बाद में करूंगा, चलो चलो वो जिम चला जाता हूं, वो भी प्रोडक्टिव काम है। ये जो सेल्फ होती है ना, ये जो मेन काम होता है, इससे तुमको भटकाती है, 1000 बहाने देती है, और चाहती है कि तुम मेन काम ना करो, जिम चले जाओ, लेजी बन जाओ, कोई भी घटिया सा बहाना तुमको दे देगी, पर तुम्हारा जो मेन काम है वो नहीं करने देगी। क्योंकि जब भी तुम अपना मेन काम करते हो, तभी जो तुम्हारी सेल्फ है इसको पेन होता है, ये मरती है। और जब भी कोई आदमी मरता है तो वो चाहता है कि वो अपने आप को बचाए, और ये चाहती है कि अपने आप को बचाइए सेल्फ, और इसीलिए ये तुमको 1000 बहाने देती है, और तुम लोग इसी बहाने के पीछे आ जाते हो और अपनी लाइफ को बेकार करते रहते हो। लाइक 3 महीने से तुम लोग ने किया क्या है? एक लड़का है अभी, लाइक वो अभी आया नहीं है, 14 साल, कहाँ गया? मैं व्हाट्सएप पे नाम बोल के, हाँ सुशांत हम लोग के ग्रुप में है। 14 साल का वो लड़का है, बच्चा है, और उसने 3500 की सेल क्लोज की है, बस मेरी वीडियो को देख के। लाइक वो प्रोग्राम में भी नहीं था, और तुम लोग फक है बहाना मारते रहते हो। बिजनेस 80% थिंकिंग है, और अगर तुम सोच नहीं पाओगे, लाइक बैठ के सोचना पड़ता है कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही, ये चीज क्या कर रही है, पेन होता है उस सारी चीज सोचने में। बिजनेस पूरा चेंज करने में पेन होता है, लेकिन तुम लोग सोचते ही नहीं, तुम लोग को एक इजी मेथड चाहिए। मैं हर एक काम कर सकता हूं, पर कभी भी थिंकिंग को जो मैं क्या आउटवर्क नहीं कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए आके सोच लूंगा। तुमको खुद सोचना पड़ेगा, इसलिए जो वर्कशीट होती है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। इसलिए कहता हूं वर्कशीट में लगभग 2 से 3 घंटा लगाओ। अभी आधे लोग यहां पर आए भी नहीं है, 2 लोग आए हैं। शामिल की जब कॉल होती है उसमें भी 2 लोग आते हैं, क्योंकि लोगों के पास बिलीफ ही नहीं है कि वो लोग कोई काम कर पाएंगे। उनका पूरा बिलीफ फक्ड अप हो रखा है, वैसे तुम लोग के साथ भी है। क्या बोलूं अब? लाइक मैं हथियार दे सकता हूं, उसको बता सकता हूं अच्छा इसको ऐसा चलाओ, ये करो, ऐसे इसको रिलोड करो, पर अगर तुम लोग कभी उसे खरीदोगे नहीं, कभी वो काम करोगे ही नहीं, तो मैं क्या ही बोलूंगा उसमें।
हेलो। हाँ जी। मैं ये बोल रहा था, मैंने मतलब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। भाई क्या होता है इसमें? पता नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है? इनरोलमेंट लेना पड़ता है। वन समझा नहीं कस्टमर दोस्त। पे मैं इनरोलमेंट करवा लिया तो मेरे को 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। MLM की बात कर रहे हो क्या? हाँ वही। भाई बट हम्म। ये बताओ, हम्म। तुमको अपना ब्रांड बिल्डअप करना है या फिर हम्म। अभी अभी तुम महीने के 7,000 20,000 30,000 रुपए कमा लोगे, फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कोई स्किल नहीं है। बसंती बोलिए नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, जाओ बताती हूँ। अभी हाँ, क्या, अभी तो मेरे को 1 ईयर के अंदर मतलब 1 लाख, मतलब इतना कमाना है 1 लाख पर मंथ। 1 ईयर, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसके जीरो? बाद और बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाओगे? और इनकम बढ़ाएंगे, इनकम 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से तुम थ्री पता है क्या लाख कर रहे हो? तुम हाँ। जॉब कर रहे हो किसी और के लिए। कैसे बढ़ाओगे बताओ? ये मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा वो। तब भी वो बताओ। तब भी इसमें लेवल अप रहते हैं, मतलब जितने आगे तक के जाऊंगे उतना बोनस बढ़ेगा तो अपना वो भी मिलता जाएगा। महीने की हम्म। तुम कितनी सेल ला सकते हो उस बिजनेस के पास? उस बिजनेस के पास महीने की 200, 300। तुम ला सकते हो। हम्म। अपने लिए तुम 10 नहीं ला पा रहे हो। वही तो नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें मतलब सब कुछ बिछा बचा है, पूरा प्रोग्राम है। अपन को मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें, बस अपन को एनरोलमेंट करवाना है सीधा सा। तो अपने लिए क्यों नहीं कर पा रहे हो? लाइक उसमें 300 कर पा रहे हो, अपने लिए 10 नहीं। और अभी मैंने 400 रुपये कमाए भी हैं। महान काम कर दिया। और कुछ? और कुछ नहीं, अभी तो इसको करके ट्राई करके देख रहा हूँ मैं 6 मंथ। अगर मेरे को लगता है मतलब थोड़ी बहुत इनकम आ जाए मेरे पास, उससे मैं अपने मतलब जो भी मेरा है अपना सेटअप वेटअप बनाऊंगा, फिर अपना काम करूंगा। परफेक्शन, वही चीज हम्म। थी बिलीफ वाली कि यहाँ पे जो मैंने बोला कि वर्जन 1, वर्जन 2, बट जिम इससे जाना। हाँ, बोलो। जिम तो मतलब ऑल ऑफ पूरा लाइफ टाइम चलता रहेगा ना, जिम को थोड़ी क्विट करना है। परफेक्ट। ये बताओ, जो काम तुम इस समय कर रहे हो, जो बिजनेस तुम इस समय स्टार्ट कर रहे हो, हम्म। क्या 10 साल बाद हम्म। तुम्हारा ये बिजनेस तुमको ये बिजनेस हेल्प करेगा? हाँ। कैसे? वो ऐसे समझ में नहीं आया, वो क्या बोलते, 3-4 मिनट में मैं कैसे बता दूं चलो वो ठीक 1-2 घंटे की वीडियो थी, उसमें पूरा है, कोई प्रोसेस दिक्कत बताया था। नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं जितना बोलूंगा उतना तुम इसको डिफेंड करोगे, अरे तो मैं तो ये बोलना, इसको मेरे करके को देखो। तो बस ये हाँ। बता दो मतलब सेल्स इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ। लाइक तुम लोग कैसे पा सकते हो? हम्म। तुम लोगों को कैसे पा सकते हो ना, मार्केटिंग हम्म। करके। अभी तो मैंने हॉट मार्केट से 3-4 लोगों को लिया है। तो बोल तो रहा मार्केटिंग करता, हाँ। तुम करो। ओके। और मैं 30K इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ उसमें। गुड बॉय। सेल पाने का बस 3 तरीका होता है। पहला, हम्म। आउटरीच, कोल्ड आउटरीच, एड्स, कंटेंट, हॉट हम्म। आउटरीच। हम्म। तुमने ये काम कर लिया है, ये तुम्हारा टिक ऑफ हो गया है। बचा है 3 काम, तीनों में पैसा लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई मैंने 30K That's it। इन्वेस्ट किए हैं, तब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या चीज? मतलब 30K रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए हैं, बट अब इसमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो मेरे पास करो ना मतलब एक क्या। ऐसी गाइड है, वो मेरे को गाइड करती है। तो करो ना, मैं कुछ बोल रहा क्या? उसमें रिफंडेबल पॉलिसी नहीं हाँ। है कि नहीं? रिफंड पॉलिसी है कि नहीं?
रिफंड पॉलिसी? हाँ, हर बिजनेस में होती है ना, हम्म। तो होगी ना उसमें रिफंड नहीं, पॉलिसी। रिफंड नहीं है, ऐसा बताया नहीं। भाई प्रोडक्ट्स में 30K के मेरे को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? वही सारी चीज, हेल्थ की चीज और मतलब सेल्फ केयर की चीज। भाई तुमने बिना रिफंड के, चलो कोई ना, देखते। कोई उसका मेंटरशिप है तुम्हारे पास, जो तुमको गाइड कर रहा हो? हाँ कौन है? है, मेरे से ऐड है व्हाट्सएप पे, चलो और फिर ठीक है। गाइड करता है मेरे को। तो फिर आगे चलते हैं कि इसको याद रखे रहो कि जो तुम्हारा, एक मिनट रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।